जयपुर अजमेर हाईवे पर जिस तरह से आज तड़के भीषण आग हादसा हुआ उसमें 5 लोगों की अब तक मौत की खबर आ रही है, जबकि 35 से भी ज़्यादा लोग अस्पताल में झुलसी हुई हालत में भर्ती कराए गए हैं। और ये हादसे का अगर आप कारण जानने की कोशिश करेंगे तो ये एलपीजी का टैंकर था और इसी रास्ते से ये जो आप देख रहे हैं ये इस रास्ते से यहाँ पर टर्न ले रहा था और टर्न लेते वक्त ये जो पीछे आपको जो ट्रक दिखाई दे रहा है उस ट्रक से टकरा गया। दोनों ओवरलोडेड थे, तो ऐसे में ट्रक का क्या उसके बाद जिस तरह से एलपीजी के इस टैंकर में आग लगी और उसके बाद जो आगे पीछे जो गाड़ियां आ रही थी हवा के चलते सभी गाड़ियों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए ये गाड़ी की हालत देखिएगा क्या हो गई है, किस तरह से आग लगी थी और गाड़ी की अब किस तरह से ये जली हुई यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ऐसी एक दो गाड़ियाँ नहीं बल्कि आपकी इस तरफ जहाँ पे भी नज़र जाएगी वहाँ पर करीब 25 से 30 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ जल गई है। और ये पूरा हादसा इस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। जयपुर अजमेर हाईवे पर जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद इस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पर जली हुई नज़र आ रही है। गाड़ी एक दो नहीं है बल्कि यहाँ पर 30 से 35 गाड़ियां जल गई है। इसी तरह से एक एलपीजी टैंकर और ट्रक के बीच में यह पूरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद आग लग गई, सुबह का वक्त था और एक के बाद एक गाड़ियां इस आग की चपेट में आती गई। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। जयपुर अजमेर हाईवे की बात है तो ये सबसे व्यस्ततम सड़क भी है और यहाँ पर तमाम मौके पर अधिकारी मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित तमाम बड़े लोग भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस पूरी घटना में 5 लोगों के अब तक के मरने की खबर है। और जो आगे मैं आपको और थोड़ा ले जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो घायल हुए हैं उनका सरकार की तरफ से यहाँ पर इलाज के लिए ख़ास तौर पर आदेश भी दिए गए हैं कि उनके इलाज में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रखी जाए। और ये कार देखिए, एक कार दिखाता हूँ किस तरह से ये कार पूरी तरह जल गई है, कुछ भी नहीं बचा। यानी कि आग का जो तीव्रता थी या किस तरह से आग एक के बाद एक दूसरी गाड़ी जो आगे पीछे चल रही थी उसको अपनी चपेट में लिया, यह शायद बताने में काफ़ी है। ये कपड़ों के गट्टर के भरा था, एक गाड़ी पूरी तरह जल गई। और सुबह का वक्त हवा तेज़ थी, सर्दी वाली मौसम है यहाँ पर, तो ऐसे में यहाँ पर यह पूरा हादसा हुआ। फिलहाल तो इस हाईवे पर जितनी गाड़ियाँ जली हुई है उन्हें सुरक्षित साइड में करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस हाईवे को फिर से खोला जा सके। लेकिन ये देखिए, एक ट्रक देखिए, ये ट्रक भी यहाँ पर यानी कि करीब आधा किलोमीटर के दूरी पर जो गाड़ियाँ थी वे एक के बाद एक आग की चपेट में लगातार आती रही है, क्योंकि एलपीजी का ब्लास्ट हुआ था। एलपीजी के ब्लास्ट के चलते ये पूरा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जला हुआ ट्रक आप देख सकते हैं कि ये पूरा ट्रक जल गया है। और उसके बाद तमाम तरह के अब यहाँ पर रेस्क्यू एक तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की लोगों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि जयपुर अजमेर हाईवे की बात है और जयपुर अजमेर हाईवे में यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर काफ़ी सवाल भी उठाती है कि कितना सुरक्षित है ये। और टर्न लेते वक्त यानी कि मोड़ते वक्त, एक रोड कट से मोड़ते वक्त यह पूरा हादसा हुआ है। जयपुर अजमेर हाईवे सुबह करीब 5:45 बजे का वक्त अचानक एक एलपीजी का टैंकर मोड़ पर यानी कि को टर्न ले रहा था, उसी वक्त एक ट्रक टकराया और उसके बाद जो धमाका हुआ उसके बाद गाड़ियों में लगातार आग लगनी शुरू हुई। एक के बाद एक कई गाड़ियाँ यानी कि करीब 30 से 35 गाड़ियाँ यहाँ पर अब पूरी तरह जली हुई हालत में नज़र आ रही है। इस पूरी घटना में अब तक सरकारी आंकड़े के अनुसार 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब इस जगह पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 35 से 38 लोग अस्पताल में अभी झुलसी हुई हालत में अपना इलाज करा रहे हैं। आग की भीषणता भी आप देख सकते हैं कि किस तरह इसने गाड़ियों को एक के बाद एक चपेट में लिया। आप लोग तो सुबह से यहाँ काम कर रहे हो, तो किस तरह का माहौल था जब सबसे पहले आए थे यहाँ? सर शुरुआत में तो बहुत ख़राब माहौल था, बहुत तेज़ आग लग रही होती, तो काफ़ी ख़राब माहौल था सर। आते देखे हमने तो। कितनी गाड़ियाँ जली हुई यहाँ पर आपको मिली आप लोगों को? कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ जली हुई, पूरी तरह जली पूरी तरह से चली हुई थी। तो ये
देखिए ये सुबह से मेहनत कर रहे हैं, लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल डिफेंस सबसे पहले पहुंचने वाले थे। आप सिविल डिफेंस के सब आए थे, जब क्या आपको नज़ारा दिखा? उनसे वो सर वो डिप्टी साहब बोल रहे थे। ठीक है, तो ये हैं सिविल डिफेंस के लोग हैं और यहाँ पर ये देखिए गाड़ी किस तरह से जली हुई है। इस कार में शायद अब कुछ भी नहीं बचा। ये जयपुर अजमेर हाईवे है और जब गाड़ियाँ यहाँ से जयपुर की तरफ बढ़ रही थी, अजमेर से आने वाली गाड़ियाँ जयपुर की ओर जा रही थी, तभी ये जो ब्लास्ट हुआ उसके कारण जो आग लगी एलपीजी टैंकर में और उसी के कारण यह पूरा हादसा भी सामने आया। फिलहाल तो हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन हाईवे पर इस तरह की बड़ी दुर्घटना, एक के बाद एक गाड़ी का चपेट में आना, जान माल का नुकसान होना, तमाम तरह के सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाता है और यह बताता है कि किस तरह से सड़क पर हादसे होते हैं, किस तरह से कुछ लापरवाही कई लोगों की जान भी ले लेती है। तो फिलहाल पुलिस के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और ये लोग स्थिति के अभी पूरी तरह जांच में जुटे हैं। तो कलेक्टर साहब भी हैं, तो हम क्योंकि सुबह से ये लोग यहाँ पर जांच कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है क्योंकि कई लोगों की जान से जुड़ा यह मामला, तो एफएसएल की टीम भी अब पूरे मामले की हादसे की जांच में जुटी हुई है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।